Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल बर्थ योगों पे बात कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये हमारी 5वीं वीडियो है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जन्म जिस योग में होता है उस योग का इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनैलिटी पे ज़रूर रहता है। आपकी लाइफ की जर्नी में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करेंगे, आपका बिहेवियर क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आपकी जर्नी कैसी होगी, तो ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में हमें प्राइमरीली मिलती हैं। तो ये जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये उसी योग की है जिस योग में आपका जन्म हुआ है। 27 बर्थ योग हैं। 20 बर्थ योगों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये 21वां योग हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 4 योगों को डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से कोई आपका योग है तो मुझे उम्मीद है कि आप कनेक्ट करेंगे उसके साथ और कुछ ना कुछ आपको एक वैल्यू एडिशन मिलेगी इस नॉलेज में। और अगर आप डिटेल में बर्थ योगों को जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें और आप अपनी फैमिली की कुंडली पे इन योगों को अप्लाई करके भी देखें, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें काफ़ी नॉलेज भी होगी और इंटरेस्ट भी आएगा। तो दोस्तों, जो 21वां योग है वो है सिद्धा योग। सिद्धा योग ऑस्पिशियस योग है। सिद्धा का मतलब अकम्पलिशमेंट, सक्सेस, सिद्धि। ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं, अकम्पलिशमेंट में ये काफ़ी आगे रहते हैं। ये जो काम भी करते हैं, कुछ डिवाइन जो एनर्जीज हैं वो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं और ऐसे लोग वेल्दी पाए जाते हैं और उसके साथ साथ सक्सेसफुल पाए जाते हैं। इन योगों के व्यक्तियों में एक खास चीज़ ये होती है कि ये सेल्फ अवेकनिंग या सेल्फ कॉन्शियस को अवेकन करने में बहुत काम करते हैं। ये देखते हैं कि उनके अंदर जो है वो क्या चीज़ें हैं जिनको वो डेवलप कर सकते हैं और क्या कमियां हैं जिनको वो दूर कर सकते हैं, और यही एक हिडन रीज़न रहता है इनकी लाइफ में ग्रोथ का। तो सेल्फ अवेकनिंग जो या सेल्फ एनलाइटनमेंट आप बोल सकते हो वो इनकी लाइफ में ज़्यादा रहता है। और सिद्धा योग एक ऑस्पिशियस योग है और इसमें आदमी के पास कई तरह की स्किल्स होती हैं और कई तरह की सिद्धियां होती हैं और ये कई तरह की नॉलेजेस होती हैं। मल्टीपल स्किल्स को लेके, मल्टीपल नॉलेजेस को लेके ये जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें अल्टीमेटली ये सक्सेस इनको मिलने की संभावना रहती है। देखिए दोस्तों, ये योग आपकी लाइफ को ओवरऑल इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का जन्म सिद्धा योग में हुआ है वो उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो देखिए आपके बर्थ चार्ट के बेसिस के ऊपर आपको आएंगी ही आएंगी, लेकिन सिद्धा योग में जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जो आपके योग की एनर्जी है वो पॉजिटिवली आपको ड्राइव करेगी और एक सक्सेस की तरफ ड्राइव करेगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है आप पे रहेगी और ड्यू टू दी ऑस्पिशियसनेस ऑफ दिस योगा आपको सक्सेस ही मिलेगी। तो ये सिद्धा योग जो है ना इस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। अब देखिए दोस्तों, सिद्धा योग के बाद आता है साध्य योग। सिद्धा और साध्या ये योग दोनों ऑस्पिशियस है। साध्या योग में आपका अकम्पलिशमेंट है, सक्सेस है और लेकिन साध्या योग में आपको जो भी काम करना है, जो भी बिजनेस करना है, उसमें एथिकल वैल्यूज को अडॉप्ट करना पड़ेगा और ट्रूथफुलनेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सच्चाई के रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। जो चीज़ें ठीक हैं, मॉरली ठीक हैं, एथिकल हैं, परमिटेड हैं बाय दिस यूनिवर्सल लॉ, उन्हीं को लेके चलना पड़ेगा साध्य योग में, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि
साध्य योग में भी हम सेल्फ एनलाइटनमेंट पे बहुत काम करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं और अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव करते हैं। चाहे वो एनर्जीज हमारे में होती हैं, वो एनर्जीज हमें ड्राइव करती हैं अपनी तरफ, लेकिन अगर हम भी इन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ साथ अपने एफर्ट्स भी अगर डाल दें तो ये एनर्जीज हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं। साध्य योग भी ऐसा योग है। साध्य योग में इंसान, ये फेवरेबल योग है, और जो सिद्धा योग है वो मोस्ट ऑस्पिशियस योग है। साध्य योग में आप मेडिटेशन में जाएंगे, आप एथिकली काम करेंगे, ट्रूथफुलनेस में आप बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या किसी भी काम में, बिजनेस में या सर्विस में आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये योग आपको सक्सेस और ग्रोथ काफी हद तक अच्छी देगा। अब देखिए दोस्तों, इस योग में आपके सेल्फ अवेकनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये साध्य योग है। साध्य का मतलब आप जानते ही हैं, और आपकी जितने भी आपके एफर्ट्स हैं, जितने भी आपके प्रयास हैं, उनमें आपको सफलता मिलने में ये योग बहुत ही कारगर साबित होता है। और डेफिनेटली ये योग में अगर आपका जन्म हुआ है इस योग में, तो डेफिनेटली आप एक सच्चे रास्ते पे चल के आप जो है इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रह सकती है। साध्य ग्रोथ वेल्थ के लिए भी अच्छा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और इस योग में जो भी लोग पैदा होते हैं वो एडवाइजरी के काम में अच्छे रहते हैं। अगर वो एडवाइजरी के काम में, कंसल्टेशंस में हो, तो उनको एक अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, अगला योग है शुभ योग। देखिए, शुभ योग, शुभ का मतलब ऑस्पिशियसनेस, शुभ, कोई भी चीज का अच्छा, ये योग जो है वेल्थ के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है, और सक्सेस के लिए ऑस्पिशियस है, हैप्पीनेस के लिए, ब्यूटी के लिए, ग्रेस के लिए ये योग बहुत ही ऑस्पिशियस है। यानी कि इस योग में इंसान को ये सब चीजें मिलती हैं। इंसान ग्रेसफुल रहता है और ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है। वेल्थ उसके भाग्य में बाय वर्च्यू ऑफ द सपोर्ट ऑफ दिस योग वेल्थ आने के भी योग बनते हैं। और ऐसे योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति, चाहे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहें, लेकिन वेल्दी वो बनते ही हैं। तो दिस इज ए शुभ योग, और इसमें सक्सेस को लेके ये योग काफी अच्छा माना जाता है। और इसमें आदमी के पास पावर और पोजीशन वगैरह आने के चांसेस भी बनते हैं। आदमी की सोशल रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सोशल रिकॉग्निशन भी इस योग में काफी देखी गई है। आदमी करेजियस रहता है, हिम्मत रहती है उसमें, और एक सक्सेस की तरफ बढ़ता है, और बड़ी सेल्फ एस्टीम उसमें ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। तो सेल्फ एस्टीम ज्यादा रहना, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहना, सफलता पाना, और थोड़ा सा अपने जो इज्जत है या अपनी शोहरत है उसको बचा के इंसान ऐसे चलते हैं। तो दिस इज ए वेरी गुड योगा, जिसको हम शुभ योग कहते हैं या शुभ योग कहते हैं इंग्लिश में। तो अगला है शुक्ल योग। देखिए दोस्तों, शुक्ल योग जो है, शुक्ल का मतलब है प्योर, ब्राइटनेस। शुक्ल पक्ष, जैसे आप कहते हैं चंद्र का शुक्ल पक्ष ब्राइटर पक्ष है। एक कृष्ण पक्ष होता है जो अंधेरे का पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है ब्राइट। तो इसका संबंध प्योरिटी से है, ब्राइटनेस से, ऑस्पिशियसनेस से, शुक्ल योग। तो शुक्ल योग में जो इंसान पैदा होते हैं वो लोग आर्ट के लवर होते हैं, ब्यूटी के लवर होते हैं, थोड़े से रिजिड होते हैं, लेकिन वेल्दी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और काफी रॉयल होते हैं। और शुक्ल योग बहुत अच्छा योग माना गया है। और इस योग के लोग जो है स्पीच वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, वर्ड पावर उनके पास बहुत अच्छी होती है। अगर ये लोग डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली ये बहुत ही हाइट पे चले जाते हैं। ये अप्रोप्रिएट
टाइम पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करना जानते हैं, वोकैबुलरी इनकी या लैंग्वेज पे इनकी कमांड बहुत अच्छी होती है, और ये लोग अल्टीमेटली एक रीगलनेस से, रॉयलनेस से अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और इंटेलिजेंस की भी इन लोगों में कमी नहीं होती। और किसी न किसी, अगर ये बिजनेस में होते हैं तो बहुत रिच होते हैं, अगर ये सर्विस में होते हैं तो बहुत अच्छे पदों पे ये लोग जो है शुक्ल योग के लोग विराजमान होते हैं। तो ये योग भी बहुत ऑस्पिशियस है। तो दोस्तों, आज हमने 4 योगों के बारे में आपको बताया है, सिद्धा योग, साध्य योग, शुभ योग और शुक्ल योग। ये चारों योग ही अच्छे योगों में आते हैं, और इनमें जन्मे हुए लोगों में थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, जैसा कि हमने आपको डिस्कशन में बताया, थोड़ा डिस्टिंग्विश करके बताया। लेकिन ओवरऑल ये योग जो है शुभ है। ऐसे लोग वेल्दी होते हैं, ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे लोग सेल्फ अवेकनिंग में या सेल्फ एनलाइटनमेंट में बिलीव करते हैं, और ऐसे लोग अच्छे कामों में लिप्त होते हैं, अच्छे काम करते हैं, और समाज के लिए एक एसेट के रूप में या समाज के लिए प्रतिष्ठित लोगों में आते हैं। और इन लोगों से जो लोग जुड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी कुछ न कुछ बेनिफिट्स या कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये चारों योग आपने ध्यान से सुने हैं, और इनको आप देखिए, क्या इनमें से कोई योग है जिनमें आपका जन्म या आपके परिवार में किसी सदस्य का जन्म हुआ है। अगर हुआ है तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो कुछ इस तरीके से रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। इफ यू वांट टू कंसल्ट अस, you can just dial our number or send a message, WhatsApp message on our mobile numbers for any astrological consultation. And otherwise we'll see you tomorrow with the remaining 3 yogas। 24 योगों पे हम बात कर चुके हैं, 3 योगों के बारे में हम आपको कल बताएंगे। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, and have a good time. Thank you very much.